हेलो दोस्तों, तो मैं आज से आपको एक अच्छी सबको फैसिलिटी देना चाहता हूं, जैसे कि कैसे कहां पे लॉजिकली ट्रेड बताऊंगा मैं, कहां पे ट्रेड बनानी है, कब ट्रेड बनानी है। उसको आप डेली मार्केट में समझे। डेली मैं एक वीडियो डालूंगा डेली के मार्केट को देख के कि कहां पे हमारी ट्रेड बननी चाहिए और कहां पे नहीं। तो मैं अभी कैमरा को थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको चार्ट क्लियरली दिख पाए, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे कर देते हैं हम। तो हम ये देखेंगे कि कल के दिन हमारी कहाँ ट्रेड आनी थी और कहाँ पे हम ट्रेड बनाते। और एक सेकंड, हम इसको क्या करते हैं, तो हम देखते हैं कल मार्केट हमारा ओपन हुआ कहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, आप देख रहे होगे यहाँ पे, ये वाली आपको ड्रॉ करके ही दिखा देते हैं, क्लियरली समझ में आ जाएगा। आपने कहाँ ट्रेड बनाई होगी आप मुझे कमेंट में बताना, कैसे ट्रेड बनाओगे। ये मैं आपको डेली के चार्ट पे, जो डेली चार्ट आता है ना, उस पे आपको बताऊंगा कहाँ ट्रेड। तो देखो, जिसको भी पहली ट्रेड अगर बनाना चाहते, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई चाहता है यहाँ पे ट्रेड बनाना, तो मार्केट आप देखोगे इस जगह पे ओपन हुआ। ये देखो, एक ही ये क्या है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है मार्केट में, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये जगह। ठीक है, थोड़ी ड्रो टेढ़ा हो गया, चलेगा, आप समझ रहे होगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक देखो, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो इस रेजिस्टेंस पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ ओपन हुआ। तो कल आप देख रहे होगे एक हैमर टाइप का एक्टिव हैमर बना था, लास्ट कैंडल जो थी हैमर बनी थी। उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे जो सेलर हुए वो एक्टिव होने लगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम पहली कैंडल पे एंट्री नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहली कैंडल इनडिसाइडेड कैंडल है, पहली कैंडल है पिन बार टाइप की कैंडल है। तो यहाँ पे इनडिसाइडेड कैंडल है यहाँ पे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे, एक देख रहे होगे अब छोटा सा एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो जैसे ये ट्रायंगल पैटर्न कटा, यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हो। यहाँ से आपकी ट्रेड 100 से 150 पॉइंट, 120 पॉइंट के करीब चली हुई है। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड बना सकते थे आप यहाँ पे। ठीक है, पहली ट्रेड तो आपकी यहाँ हो गई। और सेकंड ट्रेड आप कहाँ देखोगे, सेकंड ट्रेड पे आप ये देख रहे होगे यहाँ पे। एक तो ये कल की जो लो है वो ये एरिया है। एक मिनट, कल की जो लो है वो ये एरिया है, कहीं ना कहीं ये एरिया है। अब कल के लो के यहाँ जाके मार्केट ने एक पिन बार कैंडल बनाई है, पिन बार कैंडल को एक्टिव भी कराया। कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि ये मॉर्निंग स्टार भी हो सकता है। ये देखो, नहीं, छोटी सी रह गई ये कैंडल। तो ये पिन बार ही कैंडल है। इसको काटने के बाद आप अगर एंट्री बनाते तो इस वाली कैंडल का वेट करते, ये वाली बड़ी कैंडल का, इसके कटने के बाद ही एंट्री बनाते। वो उसका कारण ये है कि ये ना एक पिन बार तो हो गई, इसने एक्टिव भी करा दिया, लेकिन छोटे से बायर एक्टिव हुए थे। तो हमें कहीं ना कहीं ये देखना था कि थोड़े से बायरों में दम दिखे यहाँ पे, तब हम एक एंट्री बनाएं। तो यहाँ पे जब इस वाली कैंडल पे दिखी तो आप एंट्री बना सकते थे। और यहाँ पे एक रिटेस्ट भी पड़ा है, ये वाला रिटेस्ट, ये वाली कैंडल ने रेड बनी जो, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो ये था सेलरों के लिए एंट्री, जो कि सेलर यहाँ पे एंट्री बना सकते थे क्लियरली। तो मेरी जो एंट्री है, मैं अपनी एंट्री बता देता हूँ। मैंने अपनी पहली एंट्री बनाई थी ये वाला कटने पे, ये वाला लेवल पे। ये वाली मैंने एंट्री बनाई नहीं थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था ये मार्केट जाके यहीं कहीं फंस जाएगा और इस जगह पे एक रेंज बनाने लगेगा। और यहाँ पे अगर सेल करना चाहते प्रीमियम को, तो यहाँ पे सेल कर सकते थे। उसके बाद हमारी एंट्री जो ये वाला लेवल, जो कल से ये देखो, आप कल से जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उस वाले लेवल को एक बड़ी सी कैंडल ने काटा। और आप देख रहे होगे वो कैंडल क्या है, मारुबुजू कैंडल। आप समझ पा रहे होगे इस कैंडल को, एक मारुबुजू कैंडल है। मारुबुजू कैंडल के बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो ये वाला लेवल था। एक सेकंड गाइस, थोड़ा, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो ये वाला लेवल था। और यहाँ पे हम निकल भी गए थे। निकल क्यों गए थे, क्योंकि मार्केट यहाँ जाके ये कैंडल रुकी, उसके बाद रेड बनने लगी। तो मुझे ऐसा लगा मार्केट नीचे आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा एग्जिट पड़ गया था। यहाँ पे हमने 200-250 पॉइंट के करीब अचीव किए मार्केट से।
इसके बाद मार्केट गया, लेकिन स्लोली स्लोली फिर ऊपर गया। तो हमारा ये टारगेट आ चुका था एग्जिट करने का, तो हम यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस था वो इस कैंडल का लो था, ये वाली कैंडल आप देख पा रहे होगे, ये वाली कैंडल। तो ये वाली कैंडल पे आप देख रहे होगे ये हमारा था, इतना छोटा एरिया था स्टॉप लॉस का, और टारगेट का आप देखो कितना बड़ा लिया। तो ये तो हो गए हमारी बैंक निफ्टी का। अब हम निफ्टी का बता देते हैं। बाकी मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन आपको दिखा देता हूँ जो निफ्टी में करते हैं उनके लिए, कि निफ्टी में आपको कल के दिन कहाँ कहाँ ट्रेड बनानी थी। तो सबसे पहले क्या है, इससे आप ये मत देखो हम बैंक निफ्टी में या निफ्टी में ट्रेड बनाएं, आप साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो और कैसे ट्रेड बनाती हैं ये सब सीखो, है ना। और मैं आगे चल के आपको अगर इस पर रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं ये भी बताऊंगा बायर सेलर कहाँ से एक्टिव होते हैं, इनका कैसे अपन ये हमारे माइंड से कैसे खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बता के चलूँगा। अभी आपको नॉर्मल सी चीज़ बता देता हूँ कि कहाँ है, कैसे एंट्री बनानी होती है, कब। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे मार्केट ओपन हुआ, ये वाली जगह पे 9:15 पे, यहाँ पे ये वाली कैंडल है, हाँ 9:15 की ये कैंडल है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कुछ उल्टा ही हुआ है, जो बैंक निफ्टी में हुआ वो निफ्टी में हुआ ही नहीं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में जब पहली कैंडल ओपन हुई, जैसे ये है इसकी पहली कैंडल, ये वाली, इसकी पहली कैंडल ने क्या किया कि इसकी पहली कैंडल हुई ग्रीन, और गैप अप, मतलब गैप अप ओपनिंग नहीं हुई, ये फ्लैट ओपनिंग हुई है निफ्टी में। तो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद हमारी पहली एंट्री कहाँ बनती है, इस कैंडल के कटने की। अब इस कैंडल पे कटने पे एंट्री क्यों बनाते हो, उसका एक रीजन है, वो रीजन हम बता देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ इस जगह पे, ये वाले पॉइंट पे, जहाँ ओपन हुआ वहां से एक भी डिप नहीं ली। आप देख लो एक बार कैंडल को देखो, 1% की भी डिप नहीं है इसमें। देखो ये वाली कैंडल में कोई डिप नहीं है, ये वाली कैंडल में 1% की डिप नहीं है, और यहाँ से मार्केट गया ऊपर। मतलब यहाँ से ये क्लियर होता है कि बायर एक्टिव होने लगे। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाई, बड़ी कैंडल के बाद ये लगता है कि बायर यहाँ से हो जाते। अब इसके बाद हमें कंफर्मेशन कहाँ मिली, जब ये रेड कैंडल बनाई। अभी क्या हुआ, जब यहाँ पे सेलर आए तो सेलर आप देख रहे होगे कितनी छोटे आए हैं, मतलब बहुत कम आ पाए। बायरों ने इतना कंट्रोल करके रखा है कि सेलर बहुत कम आ पाए। यहाँ पे नीचे ले जाने की कोशिश की लेकिन नहीं ले जा पाए इसको। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो सेकंड कैंडल बनी उसके अंदर ही बनी, यहाँ भी सेलरों ने कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन एक बुलिश कैंडल बनी और उसने इसको काट दिया। जैसे ही इस कैंडल को काटा, यहाँ पे हम एंट्री बना लेते। एंट्री बनाने के बाद आप देख रहे होगे छोटा सा हमारा यहाँ तक, ज़्यादा नहीं चला मार्केट, थोड़ा कम चला मार्केट में, लेकिन आप यहाँ कहीं एग्जिट कर देते क्योंकि बायरों ने यहाँ पे सेलरों ने यहाँ पे हाथ पकड़ लिया था। यहाँ पे आप देख रहे होगे ग्रीन कैंडल बना के जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखोगे इस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया इस रेड कैंडल ने। तो आप यहाँ पे कुछ टू कुछ निकल जाते, प्रॉफिट थोड़ा कम होता, यहाँ पे कुछ टू कुछ निकल जाते, प्रॉफिट ले पाते नहीं ले पाते, लेकिन यहाँ पे कुछ टू कुछ आपको एग्जिट कर लेते आप यहाँ पे। अब क्या हुआ, अब आप देख रहे होगे, एक सेकंड, यहाँ पे एक रेंज बनी है अच्छी खासी। और रेंज कहाँ पे बनी है, ये देखो मैं बता दे रहा हूँ। रेंज भी आपकी वही बनी है जहाँ पे ये पिछला रेजिस्टेंस है। पिछले रेजिस्टेंस के यहाँ जाने के बाद वहाँ पे एक रेंज बनी, और ये देखो ये रेंज बनी है, यहाँ से बनी, यहाँ ऊपर नीचे यहीं घूम रहा है मार्केट। अब यहाँ पे हमको क्या देखना था, एक सेकंड आपको दिखा देते हैं थोड़ा जूम करके। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी, इसे मारुबुजू कैंडल बोलो या बुलिश कैंडल बोलो। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी जिसने ना इसकी आधी बॉडी को भी नहीं इनगल्फ कर पाया, वहीं से यहाँ से लौट गई। छोटी सी एक बॉडी बनी, छोटी सी बॉडी बनने के बाद सेकंड कैंडल ने काट दिया। अब इससे क्या समझ आता है, एक मिनट में पूरा क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपको समझ क्या आता है, देखो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है, मतलब बायर यहाँ से तेजी में एक्टिव हुए,
लेकिन सेलर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने आ गए, लेकिन सेलरों ने यहाँ से कंट्रोल किया, कितना कम नीचे ले जा पाए, और सेकंड कैंडल ने ही जस्ट इसको काट दिया। मतलब बायरों में अभी भी दम है। आपकी यहाँ पे एंट्री बनती और इसके बाद आप देखोगे अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी। उसके बाद फिर आए कहीं ना कहीं सेलर यहाँ पे कंट्रोल करने आए, लेकिन एक छोटी सी कैंडल बना पाए। इससे हमारा क्लियर व्यू हो जाता है कि सेलर इसको अपने हाथ में ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो आप देख रहे हो कि कितनी छोटी सी कैंडल बनाई। उसके बाद धीरे धीरे बायर ले गए, फिर एक बुलिश कैंडल, फिर हल्का सा इन्हें कंट्रोल करना। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस कहाँ ट्रायल होता है? यहाँ इस वाली कैंडल के नीचे। इस वाली कैंडल के नीचे क्यों होती? क्योंकि हमारे बायर यहीं से तगड़े हुए थे, तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस ट्रायल कर देते। अब क्या होता, मार्केट में एक फिर रेंज बना दी यहाँ पे, ये वाली रेंज। अब हम वेट करते इस रेंज में, या तो इस कैंडल का लो काट दे या फिर हाई काटेगा, तो हम वेट करेंगे। और हुआ क्या? ऐसा ही हुआ, ऊपर नीचे होके ये हाई कटा। हाई कटने के बाद फिर आप देखोगे, हाई कटने के बाद सेलर ने फिर हाथ लगाया, लेकिन बहुत छोटी में आए पाए, छोटी मात्रा में यहाँ पे आए। तो फिर देखो यहाँ के बाद फिर मार्केट चलता ही गया। आप एग्जिट कहाँ पे करते? आप इस वाली कैंडल पे कहीं ना कहीं आप सोचते एग्जिट करने की, और मार्केट में कहीं ना कहीं टाइम भी हो गया। वैसे इस वाली कैंडल को भी पूरे टाइम मार्केट ने यहाँ एक्टिव कराया, इस जगह पे लास्ट एंड ऑफ द डे कराया। तो आप यहाँ कहीं लेकिन एग्जिट कर देते, आपका टारगेट भी अच्छा खासा यहाँ से लेके मार्केट जाता है यहाँ तक, तो आप यहाँ कहीं पे अपना टारगेट बुक कर लेते हैं यहाँ पे। तो निफ्टी में भी आपको अच्छी खासी ट्रेडें मिली हैं कल के मार्केट में। और यहाँ पे सबसे पहले आप अगर कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी काम करते हो, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको ये साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी बायर सेलरों की। आपको कटते से ही कभी एंट्री नहीं बनानी है, वरना आप उलझ जाओगे, क्योंकि ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये भी कटा, ये कटने के बाद देखो फेल हो गया। आप जब तक साइकोलॉजी नहीं समझोगे इसमें बायर सेलरों की, तब तक आप इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम नहीं कर पाओगे। तो आप इसको कोशिश करो, और मैं इसी चीज़ को बताऊंगा अब कि कैसे साइकोलॉजी पे काम करना है आपको, कहाँ पे एंट्री बनानी है और क्यों बनानी है। जैसे इस जगह पे आपको समझ में आ रहा है सेलर एक्टिव हुए, लेकिन सेलर में बिल्कुल भी दम नहीं है यहाँ पे। और आप ये इसको कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा इनसाइड कैंडल क्या होती है, और इनसाइड कैंडल बनने के बाद कैसी ट्रेड चलती है, कब ट्रेड चलती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे हमने ये स्टार्ट किया है, तो आप इसको देखो और इसको सीखो। और डेली मार्केट में दिखाएंगे इसको कि कहाँ ट्रेड लेनी है, कब ट्रेड लेनी है, तो वो सब आप देख के यहाँ पे सीखो। तो ठीक है गाइस, मैं अभी वीडियो को ऑफ कर देता हूँ। एक सेकेंड।